3 तारीख का जो प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है, हम लोग जगदीशपुर विधानसभा एवं अज्ञा विधानसभा एवं शाहपुर विधानसभा में हम लोग जो है उनको बहुत ही मजबूत से अपने विधानसभा का जो हम लोग की कार्य है, हमारी जो जनता उनकी मजबूती से चाह रही है, उनको हम लोग उस दिन दिखाने और बताने का काम करेंगे। इंडिया की तरफ से बड़े-बड़े जो नेता है वो जगदीशपुर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के आने से जगदीशपुर विधानसभा प्रभाव? एनडीए का कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रशांत किशोर का सामना कर सके। एनडीए का चाहे कोई भी विधानसभा का नेता हो, जगदीशपुर हो या बीजेपी से जो गठबंधन के आरा से हो या शाहपुर से हो, इन लोगों का जो है इनके नाम से जो है पसीना छूट रहा है। वो लोग का इतना अंदर भय व्याप्त है। जगदीशपुर में जो एनडीए के हमारे नेता है श्री भगवान सिंह कुशवाहा, उनकी अपनी सारी ताकत लगा दी है जनसुराज के पीछे। हमारे ऊपर 2 बार 3 बार दबाव भी आया। एक जो लाहौरपा कांड का अभियुक्त थे बबलू सिंह, जिनको श्री भगवान सिंह अपने संरक्षण में रखकर उनको मदद किए थे, वो हमको बार बार बोल रहे हैं कि मुखिया जी आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, श्री भगवान सिंह को लड़ने दीजिए, श्री भगवान सिंह यहाँ का मजबूत आदमी है, आप उनसे क्यों इस तरह का विद्रोह कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मंत्री बन गया तो सबसे क्षति या ये होगी। कहने की देखिए मुखिया जी, आप जहां पर हैं, आप जो किए हैं उनके छत्र छाया में आप जी रहे हैं। हम किसी को स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए हम जगदीशपुर में नहीं जी रहे हैं। हम अपने बल के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग आज से 15 साल पहले ही यहाँ के जदयू को, जो अभी वर्तमान एमएलसी है, वर्तमान जो है पंचायत प्रखंड का जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अब जो है कुछ हमारे ही समुदाय के ऐसा व्यक्ति जो है उनको बराबर मुहरा बनाने के काम करते हैं, बराबर उनसे हमको बात सुनवाने का काम करते हैं, जबकि उन लोग का चाह नहीं है कि हम जनसुराज से अलग हों, हम दलीपपुर मुखिया अंकुर सिंह से अलग हो। लेकिन इनका एक अपना जो है बाहुबलता है, उस बाहुबलता के बदौलत किसी को कुछ काम दे दिए हैं, चाहे वो काम ठेकेदारी का हो या उनसे कुछ मिली भगत ऐसा पैरवी हो, इनके बदौलत हमको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन हमको इनके टॉर्चर से और इनके दबाव से हम झुकने वाले नहीं है। चाहे वो जो कुछ भी हमको करना होगा कर लेंगे, हम उनसे भयभीत नहीं है। हम निर्भीक होकर हम प्रशांत किशोर जी का एक सच्चे सिपाही के रूप में चयन होकर आए हैं। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में मजबूती के साथ से यहाँ से लड़ने का काम करूंगा, क्योंकि मैं 1857 के महानायक वीर बाबूपुरा कुंवर सिंह के धरती से हूँ, उनके गांव से हूँ। मैं उनका प्रपत्र के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं। इसलिए हमको जितना भी अपना जोर लगाना है लगा ले। ये समय बता देगी कि किसकी पुरुषार्थ कितनी काम आएगी। उनको पहले भी जनता नकार चुकी है, आज भी नकार रही है, लेकिन वो उसके बावजूद भी अपना जो हठ किया है, उनका हठ का जो मुकाबला है, हट का जो उनका जो अपना नियति है, उनको 6 तारीख का पता चल जाएगा। की बात करें तो पुष्पा सिंह ने जाकर के राजद की दामन थापी अलग होकर, पहले बीजेपी के वो कदावर नेता थे। कौन कदावर नेता है? पुष्पा सिंह। पुष्पा सिंह, पुष्पा सिंह हम लोग के अभिभावक भी हैं। बड़े ही कुंवर सिंह के परिवार से बिलोंग भी करते हैं। हम लोग के रिश्ता में चाची भी हैं, हम लोग उनके बेटे के समान हैं। रह गया कि उनको जो है इस तरह का अपने जाल फांस में फंसाकर गलत प्रलोभन देकर उनके लोग यूज कर रहे हैं। उनकी अवस्था जो है बहुत काफ़ी हो चुकी है। तो उनके जो लोग मोटिवेट करके इधर से उधर उनको जो बार्गेनिंग करते हैं, आज की समाज की वो जो है एक बुजुर्ग महिला है, इनको आव भाव को नहीं समझ रही है, उनको अपने जाल फांस में फंसाकर उनको यूज करने का काम करते हैं। बाकी जो है हमारे परिवार की सदस्य है, हमारी माँ बरोबर है। लगेंगे जीतौरा में भी कुछ दिन पहले भगवान सिंह का कार्यक्रम था, उसमें जनसुराज के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो जाके बीजेपी में शामिल हो। ये जो है गलत बात है। वो जो हार होता है
जिनकी अपनी कमजोरियां होती हैं, तो अपना एक अस्त्र और शस्त्र अपनाते हैं। तो श्री भगवान जी जो है अपना हर एक हथकंडा अपना रहे हैं, वो एक झूठ का कारखाना है। झूठ का कारखाना यह है कि मान ली कि किस तरह से हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो वोटर है, उनको हम ऐसा ऐसा रोमर फैलाएं कि लगे कि हम जीत रहे हैं, हमसे कमजोर है, तो अपना झूठी शान शौकत दिखाने के नाम पर जो है ऐसे ऐसे गलत आरोप लगा रहा है। जबकि जो भी हमारे जमसुराजी है वो एक इनकलाबी है, सरदार भगत सिंह की जैसे अपने मन में कामना लेकर हमारे साथ है। वो नहीं है कि उनके दबाव में या कोई उनके प्रलोभन से आकर उनके सांस कम करेगी। ये जो भी बात वो बोल रहे हैं ये बेबुनियादी और लीलाधार है। एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन का मैनिफेस्टो जो है वो जारी है। एनडीए गठबंधन कह रही है कि हम घर घर नौकरी देंगे। एनडीए गठबंधन का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी है। क्या लग रहा है नौकरी मिलेगा? आप लोग तो पूरे दिन किसी न किसी विधानसभा में जाकर अपना अपना कवर करते हैं चैनल के माध्यम से। तो क्या लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है कि हम लोग उसका जवाब दे वो सत्य है? क्या ये संभव है क्या कि हर घर में एक नौकरी दे दें? आप लोग को लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि उन लोग के मुंह के आगे जो है इतना ना गड्ढा है वो भर ही नहीं रहा है। वो लोग कुछ भी कहने से बाज नहीं आता है। तो ऐसे झूठे व्यक्ति को हम निराधार बात सुनकर उनके बातों पर आप लोग को भी कान नहीं देना चाहिए। और जनता के बीच में जो प्रलोभन दे रहे हैं कि ऐसा करेंगे, इससे पहले को नहीं दिए थे। माता जीवित है, पिता जीवित है, कहाँ दे पाए? क्या राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये घोषणा जारी है? बिल्कुल बिल्कुल, एक राजनीति में अपना वोट लेने के लिए एक झूठी हथकंडा अपनाकर अपने आप को सर्वशक्तिमान बनकर मोहर इनको लगाना है। ये किस तेजस्वी जी को देना है नौकरी? इससे पहले उनके माताजी पिताजी क्या किए थे? ये तो कोई से छिपा नहीं है। जबकि इनका अपने परिवार में ही इस तरह का झूठा आरोप लगा। आज भी इनके घर के पता स्थिति चल रहा है। इनका जो बड़े भाई तेज प्रताप यादव है, इनका जो आंख न होकर कान पर अपना विश्वास करता है तेजस्वी, इन पर क्या बता रहा है कि हमारे घर में जो है आकर जो विभीषण है लगा हुआ है हम लोग को घर को नाश करने में। तो ऐसा व्यक्ति से जिससे अपना घर नहीं संभल रहा है, अपना परिवार नहीं संभल रहा है, अपने माता पिता नहीं संभल रहा है, इसकी घर में एक नई नवेली बहू को तिरस्कार कर इनकी माता एक जो बिहार की पूर्व सीएम थी उनको ये घर से निकाल दी। ऐसे बातूनी व्यक्ति को आप लोग चर्चा के विषय बनाकर उनका जो है हाईलाइटेड करना चाह रहे हैं। आप लोग से क्या कोई बात छिपा है क्या? कल मोकामा में दुलारचंद यादव का जो जनसुराज के कट्टर समर्थक थे उनका हत्या हो गया। दुलारचंद जी एक अच्छे समाज सेवी व्यक्ति थे। वे बहुत ही मजबूत अंदर से व्यक्ति थे और जनसुराज की कट्टर समर्थक थे। तो वहां पर जनसुराज की बड़की लोकप्रियता की वजह से जो वहां के बाहुबली हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अगर इनको हम लोग किसी तरह से पछाड़ते नहीं, अगर किसी तरह से इनको हम यहाँ से रास्ते से काट की तरह साफ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है चुनाव में ये लोग हराने का काम करेंगे। हम लोग बिल्कुल बुरी तरह से हार रहे हैं। इस वजह से जो है उनको साजिश के तहत गोली मारकर उनको गाड़ी चढ़ाकर हत्या किया गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। वो एक अच्छे ईमानदार और बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे वहाँ के। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो अलग अलग प्रत्याशी आते हैं, उन लोगों के बीच में आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है लोगों से? मान लें कि हम तो जगदीशपुर विधानसभा के हर लोगों से मिलते हैं, हम जुड़ते हैं, तो जो सपोर्ट है, तो जो हम हमारे महामहिम आदरणीय परम आदरणीय बड़े भाई प्रशांत किशोर जी है, जो बिहार के तहत ये मुहिम चलाई है, चाहे वो हमारे पलायन रोकने के हो, चाहे बच्चों की मुफ्त उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाकर रोजगार देने की व्यवस्था हो, चाहे हर किसान को मनरेगा के तहत जोड़कर उनके मजदूरों को जो है पलायन करने की वो नीति हो, ये सारे जो नीतियां हैं वो धरातल पर कार्य करने वाली और मजबूती से बिखरने वाली है। इस वजह से जो है हम लोग जो है सबसे मजबूत है और हम लोग उस व्यक्ति को जितने भी हमारे विरोधी खेमा कहें, या चाहे एनडीए को हो चाहे इंडिया को हो, वो जो भी है इनसे इतना खौफ खाए हुए हैं कि खौफ में आकर ये कुछ अपना जो है अनाप शनाप जो है ये राग अलापते रहते हैं
ये तय है कि यहाँ से जन सुराज को जीतना तय है।